मध्य प्रदेश में फॉर्म 7 को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो डॉक्यूमेंट भी है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा एक नहीं बल्कि दर्जनों वोटर्स की शिकायत की गई है कि वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में ये जो विशाल नाम के शख्स हैं, इसमें अगर आप देखें तो कई लोगों की इसमें शिकायत है। जितनी भी शिकायत है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के नाम से की गई है। ये विशाल को आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर विशाल की आप यहाँ पर शिकायत देख रहे हैं, और इसमें जो बात निकल कर आ रही है पूरे प्रदेश से वो यही निकल कर आई है कि मुस्लिम मतदाताओं की शिकायतें ज़्यादा है। 80% अगर आप देखेंगे तो इसमें मुस्लिम मतदाताओं की शिकायत की गई है कि वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 40-50 साल से यहीं रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, मगर अचानक से बीएलओ के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आपको लेकर शिकायत दर्ज हुई है। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि हम बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं। भोपाल में 9000 से ज़्यादा शिकायतें हैं, तो सिंगरौली, भिंड, सीहोर से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और ऐसे कितने वोटर हैं जिनके एसआईआर प्रक्रिया के बाद नाम काटे जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी अफजल अली सर। अफजल, क्या आपको लेकर या शिकायत की गई है, आपके परिवार को लेकर कोई शिकायत की गई है? फॉर्म 7 भरा गया? जी सर, मेरे पापा जी का फॉर्म भरा था अभी एसआरआई के समय, तो सबका आगे सही बन के, तो पापा जी का किसी ने कंप्लेंट कर दी कि आप यहाँ के नहीं हैं। और पापा जी काफ़ी सालों से करते आ रहे वोट, उनका भी सब कुछ रेडी है, हम लोग का तो आगे रेडी बन, सब कुछ बन के सब कंप्लीट होके। अब कौन इंसान है, सुमित मालवीय कौन है ये, इनने कंप्लेंट डाल दी कि आप है ही नहीं यहाँ के। और कितने सालों से वोट करते आ रहे हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर, आपके पिताजी? हमें यहाँ हो गए 30 से 40 साल हो ही गए होंगे यहाँ पे। केस कांड के समय दादाजी यहीं आ गए थे और तब से ही वोट जाता हमारा। आप लोगों को कैसे पता चला कि कंप्लेंट हुई है? तो यहाँ एक हमारे पहचान के हैं मोहल्ले के बीएलओ साहब हमारे, तो उन्होंने बताया कि आपका ये कैंसिल हो गया है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? हो भी चुका कैंसिल? कैंसिल हुआ नहीं है, बस शिकायत आई है ओनली बस। तो मैंने बोला ये ऐसा क्यों कौन करेगा जानना पहचान तू मेरा मेहमान, और ये पता नहीं कौन है, वो कंप्लेंट डाल दी बकायदा ऐसा। और भी शिकायतें हो रही हैं लगातार। अच्छा, अब पता नहीं सर। अब ये आपके पिताजी का वोटर आईडी है? जी सर। ये देखिए, ये वोटर आईडी बना हुआ है और ये नौशाद अली इस पर नाम लिखा हुआ है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया भी हुई है, इनकी माताजी का वोटर आईडी कार्ड है, बावजूद उसके शिकायत हो रही है। अब ये देखिए, ये फॉर्म देख लीजिए, ये फॉर्म 7 है और ये सुमित मालवी कोई है जो आवेदक हैं, उनके नाम से ये फॉर्म भरा गया है कि ये जो नौशाद अली है ये भोपाल के निवासी नहीं है। 40 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, कई दफ़ा वोट कर चुके हैं, और ये उदाहरण सिर्फ भोपाल का नहीं है बल्कि प्रदेश में इस तरह की चीज़ें, मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हम ऐसी शिकायतों की पूरी सत्यता के साथ जांच कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अमित शर्मा हमारे साथ है, जिन्होंने प्रशासन से, चुनाव आयोग से कई शिकायतें की हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या शिकायतें आप लोगों को मिली है और किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने शिकायतें की है? देखिए, चुनाव आयोग ने कहा था कि एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट की शुद्धि होगी, जो मूल पते पर रह रहा है उसकी मैपिंग होगी, लेकिन ये सब एक मायावी जाल था, भारतीय जनता पार्टी का बुना हुआ सोची समझी षड्यंत्रकारी नीति थी। एसआईआर कंप्लीट हुआ, इस एसआईआर के कंप्लीट होते होते अंतिम मूल चेहरा निर्वाचन का भी सामने आ गया और सरकार का भी सामने आ गया। ये वो दस्तावेज हैं फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भरे गए, बल्क में फोटोकॉपी करा के इन फॉर्मों को बुलाया गया, उनको भरा गया वहाँ के मंडल के पदाधिकारी, वहाँ के बूथ के पदाधिकारियों द्वारा, और झूठी शिकायतें खासकर टारगेट माइनॉरिटी के लोगों को किया जो बचपन से वहीं रह रहे हैं, कई सदियों सालों से जिनका परिवार वहाँ रह रहा है, ऐसे लोगों की झूठी शिकायतें लगातार करी है। नियम अनुसार एक व्यक्ति 10 लोगों की शिकायत करता है। अब आप देखिए, ये विशाल नाम का व्यक्ति, एक आदमी लगातार कई शिकायतों को कर रहा है। इसमें कई एपिक नंबर झूठे शिकायतें इसने करी हैं। ये जानबूझ के सारे, इसमें 80% माइनॉरिटी के लोग हैं और 20% एससी और एसटी के लोग हैं। इस तरह की झूठी शिकायतें कर निर्वाचन पर फॉर्म 7 के माध्यम से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल आप लोग अब इसमें किस तरह से पड़ताल कर रहे हैं? प्रशासन से आपने शिकायत की तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, हम अभी इसमें सब एफिडेविट बनवा रहे हैं, जो जहां लोग रहते हैं, जिनकी लोगों ने झूठी शिकायत करी है, हम इसकी एफआईआर करेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि तत्काल प्रभाव से
अगर निर्वाचन को हमने कहा है कि ये फॉर्म 7 जो झूठी शिकायतें कर रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन के बिना अगर नाम काटे गए तो उसकी जिम्मेदारी भोपाल कलेक्टर की होगी, निर्वाचन अधिकारी की जिले की होगी और निर्वाचन आयोग की होगी। इनके खिलाफ दोनों को जिला दंडाधिकारी, एसडीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी को पार्टी बनाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फॉर्म 7 है और इसमें आप किसी भी शख्स की शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वहाँ पर नहीं रहता हो, किसी की डेथ हो चुकी हो। अब ये विशाल नाम के शख्स के द्वारा एक शिकायत की गई है। शिकायत है आबिद को लेकर। अब आबिद कौन है कि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये शिकायत है। आबिद अली का वोटर आईडी हमारे पास है और आबिद अली हमारे साथ में भी उनसे बातचीत करते हैं। आबिद, ये आप ही का है? जी, ये मेरा वोटर आईडी है। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप भोपाल में? हम भोपाल में तो सर बहुत टाइम से रहना है, बाकी मेरी भी पैदाइश यहीं की है जहाँ का मेरा कितनी एड्रेस। बार वोट डाल चुके हैं? मैं 6 बार वोट डाल चुका हूँ। एसआईआर प्रक्रिया में आपने फॉर्म भरा था जी अपना? बिल्कुल भरा था। अच्छा, जी उसके बावजूद ये कोई विशाल नाम के शख्स से जानते हैं आप इन्हें? नहीं मैम, नहीं जानता। तो इन्होंने तो शिकायत की है कि आप जो हैं वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। अब वो पता नहीं, मुझे भी भैया ने बताया कि ऐसा हुआ है, तब मैं भैया के साथ आया यहाँ पे। अच्छा, किन्होंने बाकी बताया? ये भैया ने बताया मुझे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिलिंद खंडाले, में बीएलओ हूँ वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो आपको कैसे पता चला? मुझे अभी बड़े भाई अमित शर्मा जी ने मुझे बताया कि ये कुछ नामों के आए हैं जिनकी शिकायत आई है नाम काटने के लिए। तो जब मैंने उसको देखा तो कोई विशाल नाम का बंदा है और उस पर 14 नाम जो पूरे के पूरे माइनॉरिटी मुस्लिम नाम है। तो मैंने वहाँ पे खोजबीन करी, पूरे नाम वहाँ उपस्थित हैं, जिसमें कि अभी ये आबिद अली मुझे मिले और बाकी लोग कुछ काम पे गए, वो उनको भी मैं आपके सामने उपस्थित करूँगा। ज़्यादातर मुस्लिम के ही शिकायतें की गई है। जी, आप लोगों को क्या लगता है इस साजिश के पीछे कौन है और क्यों कर रहे हैं? अब इसका तो आप नहीं कह सकते। नहीं, इसमें सीधे सीधे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये पूरे लगे हुए हैं कि एसटी/एससी माइनॉरिटी के नाम किस तरीके से काटा जाए और कांग्रेस का वोट बैंक किस तरीके से कम। ये जो विशाल है, इससे आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की? जी, मैंने विशाल को फ़ोन भी लगाया, विशाल का फ़ोन नहीं लग रहा है और मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा भी कौन है, तो किसी ने बताया नहीं, कोई बता नहीं पाया कि कौन विशाल है, क्योंकि अधिकतर तो हम लोग मतलब पार्टी के लोग होते तो एक दूसरे को जानते ही, तो इस तरीके का कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो ये खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है और यहाँ पर अगर आप आवेदक का नाम भी देखें तो सिर्फ विशाल लिखा गया है, पूरा नाम भी यहाँ पर नहीं है। जो नंबर है उस पर भी कॉल नहीं लग रहा है। माइनॉरिटी की शिकायतें की हैं, मुस्लिम वोटर्स जो हैं ऐसे 14 शिकायतें विशाल ने की है और ये कहानी सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि प्रदेश के कई ज़िलों की है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।